हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम बात करेंगे पोज एस्टिमेशन में। तो हम इस बार योलो यूज़ करेंगे। लास्ट टाइम हमने योलो यूज़ किया था सेगमेंटेशन के लिए। इस बार हम यूज़ करने वाले हैं पोज एस्टिमेशन के लिए और देखते हैं कुछ चीज़ें हम कोड करेंगे तो ताकि हम देख पाएँ कि उससे हम क्या कर सकते हैं पोज एस्टिमेशन निकाल के। पोज एस्टिमेशन बेसिकली होता क्या है कि आपके पास कोई देयर इज़ अ पर्सन एंड हम उसके कुछ क्रूशल की पॉइंट्स निकालते हैं, जैसे कि शोल्डर के पॉइंट्स हो गए, रिस्ट के पॉइंट्स हो गए, आइज़ के की पॉइंट्स हो गए या नोज़ की पॉइंट हो गया। जनरली हम बॉडी के की पॉइंट्स इस्तेमाल करते हैं, तो उस पे हम काम करते हैं टू सी द ओरिएंटेशन ऑफ द पर्सन। तो वो जो बंदा है वो क्या कर रहा है, क्या कहाँ देख रहा है, कैमरा की तरफ देख रहा है, कहीं और मूवमेंट कर रहा है, क्या कर रहा है। तो हम वो सब कर सकते हैं पोज एस्टिमेशन से। तो वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि कोड करके कि एक्चुअल में चल क्या रहा है वहाँ पे। देख लेते हैं पोज एस्टिमेशन के बारे में। तो मेरे पास ऑलरेडी कोलैब की नोटबुक है जहाँ पे मैंने थोड़ा बहुत कोड लिख के रखा है ताकि सबका टाइम यहाँ पे बच जाए। तो पहले हम देखते हैं पोज एस्टिमेशन होता क्या है। तो पोज एस्टिमेशन बेसिकली हमें कुछ ऐसी चीज़ें देता है। चलो पहले हम अल्टरलेटिक्स की लाइब्रेरीज देख लेते हैं। तो मेरे पास अगेन गूगल कोलैब है, मेरे पास ऑलरेडी 2 डेमो वीडियोस अपलोडेड है और मैंने एक योलो एक्स वेट ऑलरेडी डाउनलोड करके रखा है, क्योंकि पिछली वीडियो में सारा ये डिस्कस हो चुका है। तो अगेन हम ये इंस्टॉल करेंगे ये डिपेंडेंसी, और हम यहाँ पे इस बार ये वेट इंस्टॉल करेंगे, सॉरी डाउनलोड करेंगे। दैट इज़ लाइक कि योलो 11 एक्सपोज। तो इसमें अगर हम देखें पोज एस्टिमेशन में जो सारे वेट्स यहाँ पे होते हैं, किधर गए, टास्क। अगर हम टास्क में जाएं तो यहाँ पे वेट्स होने चाहिए कहीं पे। हाँ, तो हमारे पास ये वेट्स हैं। ये तो डिटेक्शन के लिए हो गए। पोज के लिए हम यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे हमारे पास जो भी वेट है पोज के लिए उसमें डैश पोज है एंड रेस्पेक्टिव पैरामीटर्स और फ्लॉप्स जो भी हमारे पास ये इन्फॉर्मेशन है यहाँ पे। हालांकि हमें इन सब चीज़ों से कंसर्न नहीं है। हमें करना क्या है कि हम सिंपली हमने ये रन किया और हम इस बार स्ट्रीम इज इक्वल टू ट्रू को सही में इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि लास्ट टाइम मेरे को खुद याद नहीं था कैसे करना है। तो इस बार हम सिंपली इसको ऐसे अगर हम रन करें तो हमारे पास ये आ जाएगा। बेसिकली ये वीडियो जो है इसको हम एक बार प्ले कर लेते हैं, जिसका मैं दिखा रहा हूँ अभी ये कोड। तो ये है ये वीडियो। सो बेसिकली ये बंदा कुछ फेंक रहा है, रॉकेट फेंक रहा है, क्या फेंक रहा है पता नहीं। तो हम वापस जाते हैं यहाँ पे। तो हम कर क्या रहे हैं, स्ट्रीम इजिकल ट्रू को कुछ इस तरीके से यूज़ करना होता है। ये जो है ये हमें एक जनरेटर देगा और ये जनरेटर हमें किसी एक वेरिएबल में कैच कैच करना है। फिर हम बेसिकली उस वेरिएबल को ऐसे प्लॉट कर सकते हैं, बिल्कुल लास्ट टाइम की तरह पिछली वीडियो में। एंड हम सिंपली प्लॉट करें तो ये जो पॉइंट्स यहाँ पे है, ये ऑरेंज पॉइंट्स यहाँ जहाँ पे है, ये सारे की पॉइंट्स है। तो हमारे पास 2 हिप पॉइंट्स हो गए, 2 शोल्डर पॉइंट्स हो गए, एल्बो पॉइंट्स हो गए एंड रिस्ट पॉइंट्स हो गए। तो ये तो एक बहुत ही सिंपल सा डिटेक्शन है। तो ये हमें पता चल गया कि की पॉइंट होता क्या है। तो अगर हम, मेरे पास अभी एक अपनी एक और वीडियो जो मैंने अभी यहाँ पे शूट की थी, इसको भी हम अच्छे से देख लेते हैं। मेरे पास हालांकि डाउनलोडेड वर्जन है इसका, चलो फिर भी मैं डाउनलोड करके दिखा देता हूँ। तो मेरे पास ये वीडियो है अपनी। तो इसमें देख सकते हो थोड़ा बहुत साउंड है और मैं ऐसे मूव कर रहा हूँ, मैं मूव कर रहा हूँ, मेरे हाथ ऊपर रखे हैं यहाँ पे। तो ये मैंने बस डेमो के लिए बनाया था। तो इसमें मैं पहला फ्रेम ले रहा हूँ और पहले फ्रेम पे मैं ये सारे जो की पॉइंट्स डिटेक्ट हो चुके हैं उनको प्लॉट कर रहा हूँ। अगेन ये कोड है, इसको समझना कोई दिक्कत की बात नहीं है। लास्ट टाइम से बस 2 चीज़ें एक्स्ट्रा है, ये सारी एक चीज़ एक्स्ट्रा है, वो रोटेट कर रहा हूँ मैं उसको। क्योंकि जब मैंने रिकॉर्ड किया था मुझे पता चला अगर मैं इसको ऐसे नहीं करूँ, मतलब अगर मैं इसको ये वाला फंक्शन हटा दूँ रोटेट रोटेट वाला, तो ये उल्टा आ जाता है। और जब मैं उल्टा कर देता हूँ इसमें एक चीज़ नोटिस कर सकते हो, तो इसमें एक्चुअल में की पॉइंट्स अच्छे से नहीं आते हैं। तो इसलिए मैंने इसको 180 डिग्री रोटेट कर रखा है ताकि ये सही से ओरिएंट हो जाए और हमारे की पॉइंट्स आ जाए इसमें। तो ये हमारे 2 आंखों को डिटेक्ट कर रहा है, नोज़ को डिटेक्ट कर रहा है, एयर्स को भी डिटेक्ट कर पा रहा है, शोल्डर एंड एक एल्बो, क्योंकि बाकी सारे की पॉइंट्स गायब है। तो इसको हम कंप्लीटली देखेंगे कि कैसे चल रहा है क्या नहीं चल रहा। तो फिलहाल तो हम एक एक चीज़ हम इसमें देख रहे हैं। तो हम इसमें कर क्या सकते हैं, अगर हमें इसको प्रॉपरली ये दिखाना है तो हम कंटिन्यूसली में फ्रेम्स प्लॉट करते जाएंगे। हम ऐसा भी कर सकते हैं, इसमें हम सेव कर सकते हैं इस चीज़ को ताकि हमें पता चले चल क्या रहा है।
तो अगर मैं इसको सेव करना चाहूँ तो सिंपली मुझे कुछ कुछ चीज़ें फिर से चाहिए होंगी, जैसे कि FPS विथ, यू गाइस कैन फॉलो अप, क्योंकि ये तो बहुत सिंपल सी चीज़ है। ये लास्ट टाइम भी मैंने डिस्कस किया था कैसे क्या करते हैं। तो एफ, यार ये इसका बड़ा अजीब सा, हाँ, तो FPS आ गया, ऐसे हमें वेट चाहिए। तो ये सारी चीज़ें बिल्कुल सिंपल है, ये लास्ट टाइम की तरह। हमें पता है कि इसमें क्या करना है, इसमें ज़्यादा कोई डिफ़िकल्ट तो है नहीं है, इट्स प्रेटी सिंपल। तो हाइट भी आ गई हमारे पास, और हमें बस एक कोडेक चाहिए अपना। वो कोडेक हम कैसे लेंगे, cv2.video writer, एंड हमारे पास मोस्ट ऑफ द कोड आ जाते हैं। FPS को भी एक बार इंट कर लेते हैं टू बी जस्ट श्योर। तो अब ये बेसिकली पहले थोड़ा सोच लेते हैं कि जो हमने यहाँ पे ये स्ट्रीम इज इक्वल टू ट्रू के, ऐसे होता क्या है कि इससे हमारी मेमोरी बच जाती है। अगर हम पूरा वीडियो ऐसे चलाएंगे तो उसमें मेमोरी हमारी बच जाती है। लेकिन अगेन इस वाले में हाँ, अगर देखोगे तो हम फिर भी वही कैप इज ओपन फ्रेम को एक बार रीड कर रहे हैं मेमोरी में लोड करके, ताकि हमें एक बार समझ आ जाए चल क्या रहा है। तो खैर, हमारे पास आउटपुट वीडियो हमने ये किया, हमें बस क्या करना है इसमें, ये सब हटा देना है, क्योंकि ये हमें चाहिए नहीं अभी, क्योंकि हम प्लॉट करना नहीं चाहते। जैसे हमारे पास इन्फ्रेंस आ जाता है, हम उसको सेव करना चाहते हैं, तो सिंपली ये कर देंगे हम। और हमारे पास ये वीडियो, तो एक बार मैं इसको पूरा रन करके ऐसे रन कर दूंगा, और एक बार जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो मैं दोबारा इसमें देखते हैं कि चल हुआ क्या इसमें आउटपुट में। तो हमारा ये सारा कंप्लीट हो चुका है रन करके। एंड यहाँ पे एक छोटी सी मिस्टेक जो मैंने की थी वो ये था कि ये जो है मैंने यहाँ पे ऊपर लिखा था, ये करना नहीं था, क्योंकि जब इसने ये एक बार फ्रेम रीड नहीं कर पाया तो ये ब्रेक कर जाना चाहिए था। और ये वाले अगर एक बार एम्प्टी फ्रेम ये रीड कर लेता है तो इसमें एक एरर आ जाएगा। बाकी ये तो हो चुका है, एक बार आउटपुट वीडियो हम देख लेते हैं डाउनलोड करके क्या आ रहा है आउटपुट वीडियो में। तो अगेन इसमें थोड़ा कलर का इशू है, वो कलर का इशू छोड़ के अगर हम देखें, ये BGR में RGB में एक्चुअली अच्छे से कन्वर्ट हुआ नहीं। इसमें कुछ दिक्कत है कि ये कन्वर्ट हुआ नहीं। खैर जो भी है, जो भी इशू है हमें उससे अभी नहीं है, क्योंकि कलर्स तो हम चेंज कर देंगे। बट मेन चीज़ ये है कि यहाँ पे ये सारे की पॉइंट्स आ चुके हैं, एंड यू कैन सी हाउ दीज की पॉइंट्स चेंज। तो यहाँ पे हमने थोड़ा ये हिप पॉइंट्स भी डिटेक्ट कर लिए, यहाँ पे पूरा पोस्चर देख सकते हैं। और हम इसमें अलग अलग चीज़ें निकाल सकते हैं कि अगर मैं कैमरा की तरफ देख रहा हूँ, सामने देख रहा हूँ, क्या मेरे हाथ रेज्ड हैं कि नहीं है, वो भी मैं देख सकता हूँ आराम से, इसमें कोई दिक्कत है नहीं। तो हम एक बार वो भी देख लेंगे कि हम अलग अलग पोस्चर्स कैसे डिटेक्ट कर सकते हैं। पहले मुझे बस इतना दिखाना था ये चल क्या रहा है यहाँ पे। तो खैर, अब हमें आउटपुट तो करना है नहीं, इसको हम ये कर देंगे, एक बार इसको प्लॉट कर देते हैं दोबारा। तो हमें ये डिक्शनरी पहले समझने की ज़रूरत है, ये है क्या। तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ये जो की पॉइंट्स है, जब हम रिजल्ट वेरिएबल देते हैं तो उसमें हर एक एक हमारे पास नेस्टेड लिस्ट आता है, उसमें हर किसी इंडेक्स में ये पर्टिकुलर की पॉइंट्स होते हैं, एक्स वाई की बेसिकली होते हैं। कि एक तो एक्स, अगर हम पहला इंडेक्स लेंगे, पहला की पॉइंट हमेशा उस नेस्टेड लिस्ट में नोज का होगा, सेकंड लेफ्ट आई का होगा, थर्ड राइट आई का होगा, सो ऑन एंड सो फोर्थ। इसको एक बार अच्छे से देख लेते हैं। तो अगर मैं एक बार अगेन फ्रेम को रीड कर लूँ, एंड उसके बाद मॉडल से इन्फ्रेंस करके रिजल्ट वेरिएबल ले लूँ, और उसमें हम मुझे इसको एक्सेस कैसे करना है, की पॉइंट्स और फिर एक्स वाई, और इसको मैं बस अपने CPU में डाल रहा हूँ, इसके बगैर भी काम चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो एक बार मैं इसको, इससे हमारा कोई भी मतलब है नहीं कि ये मैं कर क्या रहा हूँ यहाँ पे। तो अगर मैं सिंपली इसको प्रिंट कर दूँ तो देख सकते हो यहाँ पे पहले फ्रेम के लिए या इस इमेज के लिए जो जितने भी की पॉइंट्स हैं ये यहाँ पे हैं। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे अगर मैं इसकी लेंथ निकालूं, ये वैसे एक नेस्टेड लिस्ट है, पहले मुझे ज़ीरो करना पड़ेगा तब मैं इसके अंदर जा पाऊंगा अच्छे से। और इसके बाद अगर मैं इसकी लेंथ निकालूं तो इसमें 17 की पॉइंट्स होने चाहिए। तो 17 की पॉइंट्स हैं यहाँ पे, और जो कि हमारे पास यहाँ पे इसका काउंट है परफेक्टली, इतनी ही की पॉइंट्स होते हैं। तो एक बार हम इन सब की पॉइंट्स को देख लेते हैं।
तो ये जो की पॉइंट्स हैं इनमें से कुछ देख सकते हो कि इसमें पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, पहले 7 की पॉइंट्स डिटेक्ट हो रहे हैं, उसके बाद जो जितने भी की पॉइंट्स हैं वो 0 0 दिखा रहे हैं। तो अगर हम इस ऊपर वाली इमेज में जाएं तो देखें कितने की पॉइंट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 की पॉइंट्स हैं। तो यहाँ पे लेकिन कितना दिखा रहा है ये, एक और बार रन कर लेते हैं। तो हाँ, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ पे बीच बीच में थोड़ा एरर आ जाएगा, अगर मैं बार बार रन करूँ कभी ये डिटेक्ट कर लेगा वो वाला, कभी नहीं करेगा, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो हालांकि यहाँ पे बस देख सकते हो कि हम 8 की पॉइंट्स तक डिटेक्ट कर सकते हैं, कभी कभी 7 भी हो जाता है। तो ये जो पहला की पॉइंट है, अगर हम इस डॉक्यूमेंटेशन में जाएं तो पहला की पॉइंट नोज का होगा, सेकंड लेफ्ट आई का होगा, थर्ड राइट आई का होगा, जो यहाँ पे दिखा के है। तो अगर हमें इन सबको एक्सेस करना है, हम एक और यहाँ पे लिखेंगे। तो अगर हमें मान लो कि शोल्डर का की पॉइंट चाहिए, हम यहाँ पे देखेंगे राइट शोल्डर का वो है 7 और लेफ्ट का क्या है 6। तो अगर मैं 7 लिखूँ तो ये वाला की पॉइंट जो है वो राइट शोल्डर का है। और अगर मैं ऊपर देखूँ, राइट शोल्डर है। ये डिटेक्ट नहीं हो रहा। एक बार मैं देख लेता हूँ कि ये इमेज जो है कौन सी वाली है, ताकि हमें भी पता चले कि चल क्या रहा है। एक बार मेरा माउस थोड़ा लैग हो रहा है, तो मैं इसमें plt डॉट आई शो कर दूँ तो हाँ, इससे पता चल जाएगा। ओके, तो ये वाला फ्रेम है यहाँ पे, एंड हमारे पास लेफ्ट और राइट शोल्डर तो आ रहा है, लेकिन इट्स 6। ओके, सो इट विल बी 5 and 6 if I'm not so it'll be 5 and 6, sorry, इट विल बी 5 and 6। यहाँ पे एक चीज़ होगी, यहाँ पे इसने 1 से काउंटिंग की है, तो वो तो ठीक है, लेकिन जब इंडेक्स हम इसमें करेंगे, जैसे कि हम लिस्ट में इंडेक्सिंग जो है 0 से स्टार्ट होती है, इस डॉक्यूमेंटेशन में 1 से शुरू हुए, तो ये गलती नहीं करनी है जो मैंने अभी यहाँ पे की। तो है क्या, अगर यहाँ पे राइट शोल्डर 7 है, यहाँ पे लेफ्ट शोल्डर 6 है, तो ये 5 and 6 हो जाएगा इंस्टेड ऑफ 7 and 6, क्योंकि हम 0 से इंडेक्सिंग शुरू कर रहे हैं। तो लेफ्ट एल्बो तो हमारे पास है नहीं इस वाले में, तो इसलिए नहीं दिखा रहा। तो दैट्स द थिंग, हम इनको आराम आराम से प्लॉट भी कर सकते हैं, कनेक्ट भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो अगर हमें मान लो कि वी वांट टू प्लॉट इन दिस पर्टिकुलर की पॉइंट, हमें 5 चाहिए, ठीक है, हम 5 को प्लॉट करना चाहते हैं, हम कुछ कुछ चीज़ों को प्लॉट करना चाहते हैं, नॉट एवरीथिंग। सो लेट्स एक्चुअली गो फॉर, लेट्स राइट इट एज लेफ्ट शोल्डर। इस चीज़ को हटा ही देते हैं फिलहाल के लिए, ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे हम राइट शोल्डर को करेंगे, राइट शोल्डर हो गया XY 0, और यहाँ पे 6 आ गया। तो हम क्या करेंगे, हम ये वाली इमेज नहीं लेंगे जो प्री प्लॉटेड होती है, हम अपनी खुद की प्लॉट, हम खुद का पॉइंट प्लॉट करेंगे। तो दैट इज CV2 रेक्टेंगल। यहाँ पे इमेज देंगे, जो इमेज है हमारे पास फ्रेम, एंड दिस इज बेसिकली इट, दिस इज आर, इसने ऑटो कंप्लीट कर दिया। तो बेसिकली क्या है, फ्रेम है हमारा, पहला पॉइंट है X, दूसरा पॉइंट Y, एंड ओ रेक्टेंगल नहीं, हमें एक लाइन प्रिंट करनी है, माय बैड फॉर दैट, क्योंकि यहाँ पे 4 पॉइंट नहीं होंगे, यहाँ पे सिर्फ इतना ही होगा। तो ये हमारा लाइन प्रिंट हुआ। तो इस लाइन का जो है, हम एक बार थोड़ा अच्छा कलर दे देते हैं। आई थिंक दिस शुड बी अ प्रिटी कलर। ओके, सो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 0.1 0.2 एक्सपेक्टेड। ओके, हाँ 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 हाँ। तो हमें क्या करना है, ये फिर से यहाँ पे मैंने थोड़ा गड़बड़ कर दिया कि यहाँ पे 0.1 है, और हमें एक और चीज़ चाहिए यहाँ पे, दैट इज़, हाँ, ओके ओके, यहाँ पे हमने कुछ गलतियाँ की हैं, तो वो गलतियाँ नहीं करनी थी। तो इट इज़ RS1। ओके, सो वी विल जस्ट कॉपी दिस एंटायर थिंग, ये सबको कॉपी करते हैं, पेस्ट कर देते हैं, यहाँ पे इंस्टेड ऑफ LS RS लिख देते हैं। वन मिसिंग आर्ग्यूमेंट X, आई एम शो, यहाँ पे हमें फ्रेम को दिखाना है। तो बीच बीच में गलतियाँ हो जाती हैं, अगर आप देख सकते हो तो यहाँ पे ये आ चुका है, एक लाइन आ चुकी है। अगर मैं इसको रेड में दिखाऊं तो शायद
ज़्यादा अच्छा लगेगा। थोड़ा कलर चेंज कर देते तो पर्पल अभी मैं बस एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ कलर्स के साथ, कोई दिक्कत नहीं। तो RGB ये ब्लू क्यों आ रहा है? अच्छा, मैं बीच में इसमें कोई कोई कलर स्कीम इधर हो जाती है कभी उधर हो जाती है, सो आई एम जस्ट केयरफुल अबाउट दैट। तो ये रेड में है। तो जैसा कि देख सकते हो कि अभी तो हमने दो शोल्डर पॉइंट्स कनेक्ट कर दिए हैं, और बाकी भी हमारे पास की पॉइंट्स हैं, लाइक एयर के उसके। तो वो जनरली हम जो ऊपर वाले की पॉइंट्स हैं इन सबको उतना इम्पोर्टेंस नहीं देते, क्योंकि हमें कोई ज़रूरत नहीं है इन की पॉइंट्स की, अनलेस हम फेशियल रिकग्निशन या कुछ ऐसा कर रहे हो। ठीक है, तो हमारे पास दो शोल्डर की पॉइंट्स हैं। हम पहले इसमें बहुत एक मस्त चीज़ करेंगे। हम देखेंगे कि क्या मैं कैमरा की तरफ देख रहा हूँ कि मैं कैमरा के दूसरी तरफ देख रहा हूँ, कि मैं मेरा चेहरा कैमरा के ऑपोजिट में है। तो वो हम दो शोल्डर की पॉइंट की मदद से कर सकते हैं, वो हम अभी देखते हैं कैसे करते हैं। तो जैसा कि अभी हमारे पास है, मैंने अगले दिन मैं शूट कर रहा हूँ, तो हमारे पास बेसिकली है क्या। अभी मैंने कुछ चीज़ें की है, जैसे कि जो राइट शोल्डर है उसको रेड कर दिया, और जो लेफ्ट शोल्डर है उसको ब्लू कर दिया। लेकिन यहाँ पे एक्चुअल में थोड़ी दिक्कत है। अगर हम अल्ट्रालेटिक्स की वेबसाइट पे जाएं, तो हम यहाँ पे एक चीज़ देख सकते हैं कि यहाँ पे जो पोज है, अगर यहाँ पे मान लो कि शोल्डर है 6 एंड 7, और हम हमारी इंडेक्सिंग शुरू होती है 0 से, तो लेफ्ट शोल्डर 5 होना चाहिए और राइट शोल्डर 6 होना चाहिए। तो हमें क्या करना है, 5 एंड 6। अब 5 एंड 6 तो सही है, बट प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि जो 5 है वो राइट शोल्डर है, और जो यहाँ पे लेफ्ट है वो 6 रहेगा। तो एक्चुअल में खाली ये इस तरीके से जा रहा है, यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट उन्होंने किया है। तो यहाँ पे देख सकते हो कि जो राइट शोल्डर है वो 5th है, और जो लेफ्ट शोल्डर है वो 6th है। तो यहाँ पे मैंने दो कलर्स उनको ये कर दिया अलग अलग। तो हमें करना क्या अभी, हमें ये देखना है कि हम कैसे पता करें कि जो ऑब्जेक्ट है, जो पर्सन है, वो उस कैमरा की तरफ देख रहा है कि कैमरा के उस तरफ देख रहा है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे अगर आपको इमेजेस के बारे में थोड़ा पता होगा, तो लेफ्ट टू राइट जो है एक्स का वैल्यू इंक्रीज होता है। ये जो एक्स वैल्यू है, ये जो यहाँ पे एक्स वैल्यू है, ये लेफ्ट टू राइट इंक्रीज होता है। ये जो पहला वाला है इसमें एक्चुअल में, तो पहला वाला जो है वो राइट शोल्डर का है। पहला वाला जो है ये एक्चुअली, हाँ, ये लेफ्ट शोल्डर का है। लेफ्ट शोल्डर जो है इस तरफ है, यहाँ से 0 से शुरू होता है, यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा ये। तो यहाँ पे देख सकते हो, तो ये ज़्यादा एक्स में आगे है, तो इसका वैल्यू ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू द राइट शोल्डर। तो हमें करना क्या है कि हमें बस देखना है, जब तक ये वैल्यू इस वैल्यू से बड़ा है तो पर्सन कैमरा की तरफ देख रहा है, जैसे ये छोटा हो जाता है तो उसने वो दूसरी तरफ देख रहा है। तो एक बार ये लॉजिक को इम्प्लीमेंट करके देखते हैं कैसे जाएगा ये लॉजिक। और इससे हमें ये भी करना है कि हमें एक टेक्स्ट रखना पड़ेगा, तो उसमें कोई बड़ी दिक्कत नहीं है। तो हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे हम लॉजिक लिख लेंगे। यहाँ पे हमारे रिजल्ट्स आ रहे हैं, यहाँ पे लेफ्ट शोल्डर राइट शोल्डर आ रहा है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे हम लिख देंगे इज फेसिंग टूवर्ड्स कैमरा। हमने एक बड़ा सा वेरिएबल लिख दिया, लेकिन इससे थोड़ी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो हमें क्या करना है, हमें ये वैल्यू लेना है। तो ये वैल्यू होगा क्या राइट शोल्डर का, RS। तो राइट शोल्डर चाहिए हमें, तो राइट शोल्डर ये है। राइट शोल्डर का हमें पहला वैल्यू चाहिए, तो इट्स गोइंग टू बी 0। ओके, सो माइनस लेफ्ट शोल्डर का 0 वैल्यू। तो अगर हम इसमें से ये राइट है, राइट हमेशा छोटा होगा और ये लेफ्ट हमेशा बड़ा होगा। तो सॉरी, राइट यहाँ पे छोटा होगा, हाँ। तो हम राइट शोल्डर से लेफ्ट शोल्डर माइनस कर रहे हैं, तो ये पॉजिटिव होना चाहिए। राइट शोल्डर से इफ वी, ओके, सो नेगेटिव होना चाहिए। तो यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू एक आएगा। एक बार इसको प्रिंट करके देख लेते हैं। इज फेसिंग टुवर्ड्स कैमरा। इसको हम क्या करेंगे, एक एफ स्ट्रिंग में कन्वर्ट करेंगे ताकि हमारी चीज़ें थोड़ी आसान हो जाए। दिस इज द वैल्यू
तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एफ आ गया तो यहाँ पे ये हो गया। या तो हम ऐसा भी कर सकते हैं, यहाँ पे एक इफ कंडीशन लिखेंगे, इफ इस फेसिंग कैमरा इज लेस देन ज़ीरो, तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे प्रिंट द पर्सन फेसिंग टूवर्ड्स द कैमरा, एंड अगर ये दूसरी तरफ है तो हम सिंपली क्या करेंगे, तो अब हमें इस चीज़ की तो ज़रूरत नहीं है। एक बार हम देख लेते हैं ये स्टेटमेंट, और जो हमारे पास बाकी स्टेटमेंट्स हैं इनकी हमें ज़रूरत है। ओके, इस सर्कल की तो ज़रूरत है, यहाँ पे कोई और प्रिंट स्टेटमेंट है, हमें इस प्रिंट स्टेटमेंट की ज़रूरत नहीं है। तो हम एक बार इसको दोबारा रन करेंगे, फेसिंग अवे फ्रॉम कैमरा। सो हमने शायद लॉजिक गलत लिखा है, तो एक बार देख लेते हैं। राइट शोल्डर है ये, ये अगर लेस, हाँ अगर ये इससे हम इसको माइनस करेंगे तो ये नेगेटिव में आएगा, तो पर्सन इज फेसिंग टुवर्ड्स, एक सेकेंड, इसमें लॉजिक में ये बहुत सिंपल सा लॉजिक है। अगर मैं ये राइट शोल्डर लेता हूँ, रेड पॉइंट, जो रेड पॉइंट है वो राइट शोल्डर है, और राइट शोल्डर से हम लेफ्ट माइनस कर रहे हैं, तो ये नेगेटिव आना चाहिए। हाँ 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 हाँ, अगर मैं, एक सेकेंड, मैं थोड़ा सोच लेता हूँ ये। तो राइट शोल्डर यहाँ पे है, इसका वैल्यू कम होगा एंड इसका ज़्यादा होगा, तो ओके 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 ओके, तो हम ये सिंपली यहाँ पे थोड़ा सा मैंने गलत लिख दिया, ये लॉजिक सही रहेगा। फेसिंग टुवर्ड्स द कैमरा, ठीक है, ये फेस कर रहा है टुवर्ड्स कैमरा को, और हम क्या करेंगे, इस पर्टिकुलर चीज़ को हम पुट टेक्स्ट में रखेंगे ताकि हमें थोड़ा अच्छे से अंदाज़ा हो जाए। तो हम क्या करेंगे, cv2 डॉट पुट टेक्स्ट, हमें खाली टेक्स्ट चाहिए, हमें और कुछ नहीं चाहिए, ये हमारा टेक्स्ट रहेगा। तो हमें पहले क्या चाहिए, हमें फ्रेम चाहिए। पहले हम देख लेंगे कि इमेज चाहिए, और फिर टेक्स्ट रहेगा, फिर ऑर्ग रहेगा। इसको हम रखेंगे 50,50, और उसके बाद हमें फॉन्ट फेस ये सब चाहिए, थिकनेस चाहिए, कलर चाहिए। तो ये ऑटो कंप्लीट करेगा, ये सब ऐसे याद रखने की ज़रूरत नहीं है हमें, बट ठीक है, चलता है। सो वी वुड नीड दिस थिंग टू कंप्लीट इट, तो एक बार देख लेते हैं। और अगर यहाँ पे इस चीज़ को हम सेम कॉपी करेंगे, तो हमें यहाँ से ये कट करना है, ठीक है, तो ये हो गया। बस यहाँ पे हमें एक बार इसको इस ब्लॉक में लाना है। हाँ, हो गया। तो यहाँ पे ऊपर आ गया टेक्स्ट है कि द पर्सन इज फेसिंग टुवर्ड्स द कैमरा। इसको एक बार इसका ये करते हैं चेंज कलर, सो इसको हम रेड में रखेंगे ताकि अच्छे से दिखे। या तो हम इसका ये फॉन्ट साइज इंक्रीज करेंगे, फॉन्ट स्केल, कैन वी पुट इट टू, ओके, दिस इज अ इनवैलिड वैल्यू। यहाँ पे देखना पड़ेगा कि हमारा अगर हम, ओके, सिंटेक्स एरर आ रहा है यहाँ पे। अच्छा, ओके ओके, सिंटेक्स एरर इस चीज़ की वजह से आ रहा है। 255, नहीं नहीं, इसको ज़ीरो ही रख दो, तो आ गया हमारा। तो इसको हम 3 कर देंगे, इसको भी हम 3 कर देंगे। तो द पर्सन इज टुवर्ड्स, लुकिंग टुवर्ड्स द कैमरा, इसको 2 कर देते हैं। ओके, सो दिस इज़ अ बेटर जजमेंट। तो हम थोड़ा टेक्स्ट को बड़ा करेंगे ताकि हमें पता चले, और इसको हम रेड में करेंगे दूसरे वाले को, ताकि थोड़ा कलर डिस्टिंक्शन भी रहे। तो अब हमें करना क्या है, ये दो चीज़ें, तो ये वाला पहला लॉजिक तो हमारा हो गया। तो इसमें सिंपल सा है कि अगर ये वाला शोल्डर जो है, कि जैसे कि हमने लॉजिक में क्या लिखा, किधर गया लॉजिक,
तो लॉजिक में सिंपली ये है कि अगर लेफ्ट शोल्डर है, जो कि मेरा ये वाला शोल्डर है, इसको हम माइनस करेंगे राइट शोल्डर से, इस वाले शोल्डर से। तो हाँ, तो इसका वैल्यू एक्चुअली में बड़ा होना चाहिए। तो इसका वैल्यू बड़ा होना चाहिए, तो हम अगर इसको इसमें से ये काट रहे हैं, तो राइट शोल्डर 0। हाँ 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 हाँ। तो ओके ओके ओके, यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है मुझे। हाँ, आई थिंक ये इसके पर्सपेक्टिव से नहीं, हमारे पर्सपेक्टिव से है, तो लेफ्ट शोल्डर हमारा पर्सपेक्टिव से ये होगा। तो अगर हम इसको इस वाले से माइनस करेंगे, तो ओके, तो लेफ्ट एंड राइट हमारे पर्सपेक्टिव से है यहाँ पे, क्योंकि थोड़ा पर्सपेक्टिव में दिक्कत आ जाए। तो मेरे लिए जब मैं क्या फोटो की तरफ देख रहा हूँ, तो ये लेफ्ट है, ये राइट है। तो इसमें से हम जब ये माइनस करेंगे, तो होगा क्या, ये नेगेटिव आएगा, क्योंकि इसका वैल्यू कम होगा। दैट्स द थिंग। तो अब हमें करना क्या है, ये तो हमारा लॉजिक हो गया। तो अब हमें इसको कंटिन्यू करना है, इसमें बस देखना है, चलते जाना है। हम बस इसमें ये फ्रेम्स को आउटपुट करते जाएंगे, हमें बस थोड़ा बहुत लॉजिक इसमें लिखना है। ओके, सो हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक चीज़ करेंगे। हमारे पास शायद आउट आउट लिख के था, कहीं पे मैंने लिख के रखा था। तो हाँ, ये आउट आउट तो है यहाँ पे। तो आई डोंट वांट टू, आउट है यहाँ पे, आउट यहाँ पे राइट नहीं करेंगे, तो आउट डॉट राइट हम यहाँ पे करेंगे। तो what we are going to do is out dot write out dot write frame, एंड फिर ये हमारा हो गया, ये हमारा फ्रेम आ गया यहाँ पे। एंड यहाँ पे हम इसको रखेंगे आउटपुट अंडरस्कोर, इसमें कुछ भी नाम लिख सकते हैं, लॉजिक लिख देते हैं एक बार इसको। तो हाँ, इसने फिर भी बना दिया इस चीज़ को फॉर सम रीज़न। तो यहाँ पे ये तो चल नहीं रहा, ठीक है। इसको एक बार चला के देख लेते हैं, क्योंकि ब्रेक तो हमें करना नहीं है। तो इसको एक बार रन करके देखते हैं क्या रहता है। एक बार इसको पूरा चला के मैं वापस आता हूँ, फिर हम देखेंगे क्या चल रहा है इस बैक। एंड यहाँ पे एक प्रॉब्लम थी कि एक्चुअल में जो मैं यहाँ पे कलर कन्वर्जन कर रहा था, उससे आउटपुट वीडियो में एक प्रॉब्लम आ रही थी। बाकी रेस्ट ऑफ द लॉजिक इज सेम। बस आपको क्या करना है, यहाँ पे ये जो ऊपर वाली लाइन जो मैंने लिखी थी ऊपर के, ये रोटेट करने के लिए और कलर चेंज करने के लिए, कलर चेंज वाले को हटा देना है, बस रोटेट कर देना है, क्योंकि इसमें कुछ आउटपुट वीडियो में दिक्कत आ रही थी। तो बाकी सारा सेम है कि हम यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, सर्कल ड्रॉ कर रहे हैं। तो एक बार हम इसको रन कर लेंगे दोबारा, क्योंकि एक बार मैंने टेस्ट कर लिया था खुद से, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। एक बार ये सारा रन हो जाएगा। तो बात यहाँ पे ये है कि ये रिलीज़ करना भी बहुत ज़रूरी है। मेरे को थोड़े इश्यूज आ रहे थे कलर से रिलेटेड, तो इसलिए। तो खैर ये रन होगा अभी, और हम देख पाएंगे कि हमारा रिजल्ट क्या आ चुका है। लॉजिक बस इतना ही है। इस कोड को मैं लाइक अगेन कमेंट में डाल दूंगा अपने, यू कैन जस्ट कॉपी एंड डू इट। तो इतना ही है ये। तो अब ये चलेगा, और हम ये चल चुका है, एंड वी कैन जस्ट सी इट हियर। आउटपुट वीडियो MP4 में आ चुका है, क्योंकि यहाँ पे नाम MP आउटपुट डॉट MP4 ही है। तो यहाँ पे एक बार मैं इसको ओपन कर लेता हूँ, एंड यू कैन सी ऊपर एक टेक्स्ट आ रहा है, द पर्सन इज फेसिंग टुवर्ड्स द कैमरा। तो मैं इसको प्ले कर रहा हूँ। तो जैसे ही मैं दूसरी तरफ मुड़ूंगा, तो द पर्सन इज फेसिंग अवे फ्रॉम कैमरा, द पर्सन इज फेसिंग टुवर्ड्स द कैमरा। ठीक है, तो ये एक चीज़ हो गई यहाँ पे। अब हमें करना क्या है, अब हम वापस जाएंगे, और हमें एक और चीज़ देखनी है कि हमें हमें क्या चाहिए। हमें इस बार चाहिए हमें इस बार लेफ्ट रिस्ट और राइट रिस्ट भी चाहिए। ठीक है, तो हम इसको कॉपी कर लेंगे। हमें करना है क्या कि लेफ्ट रिस्ट और राइट रिस्ट हमें चाहिए। तो वो एक बहुत सिंपल सी चीज़ है, वो हम देखेंगे अभी। तो यहाँ पे रिस्ट में हमें लेफ्ट रिस्ट और राइट रिस्ट चाहिए। तो XY 0, XY 0। तो हमें यहाँ पे देखना है क्या इंडेक्स है इसका। लेफ्ट रिस्ट का 10 11, तो आई थिंक इट शुड बी 9 and 10। हालांकि हमें इसके लेफ्ट और राइट से 9 एंड आई थिंक 9 राइट का होगा, ओके, बट स्टिल 9 and 10 करेंगे हम।
9 और 10। तो वी गॉट आर टू रिस्ट पॉइंट्स जिनको हम प्लॉट करने वाले हैं। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, बस यहाँ पे लिख देंगे LW, LW और W। तो और कोई दिक्कत है नहीं, बस इतना ही करना है हमें। तो हमारे पास दो पॉइंट्स आ जाएंगे जिनको हमें देखना है कि आखिर चल क्या रहा है। तो खैर अभी हम प्रिंट नहीं करेंगे, हम इसको आउटपुट नहीं करेंगे, हमें बस क्या करना है, हमें फ्रेम को दिखाना है बस। तो एक्सेस ऑफ शो फ्रेम एंड ब्रेक, राइट। सो विल डू दिस थिंग। ओके, तो हमें शायद एक और बार इसको ये करना पड़ेगा रीड, तब जाके। हाँ। तो ओके ओके, तो यहाँ पे पहले वाले फ्रेम में तो नहीं हुआ क्योंकि रिस्ट पहले वाले फ्रेम में नहीं हुआ विजिबल। तो हम एक काम करते हैं, हम एक चीज़ कर सकते हैं इसमें कि इसमें फंक्शन आता है कैप डॉट सेट। फिर यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, CV2 डॉट, हम इसमें कैप प्रॉप में ही एक प्रॉपर्टी आती है जिसका नाम है फ्रेम काउंट। फ्रेम काउंट, आई थिंक इट शुड बी, या सॉरी, इट इज अंडरस्कोर पोज प्रॉप डॉट पोजिशन फ्रेम। एक्चुअली पोजिशन फ्रेम यहाँ पे है। और हम हमारे पास 13 सेकंड की वीडियो, एक बार हम इसको 1000 में रख के देखते हैं कि ये पहले वाले ये सीधा 1000 फ्रेम में शिफ्ट हो जाएगा, ताकि हमें दिखे कि चल क्या रहा है। या तो इसमें 1000 फ्रेम है ही नहीं, वो भी हो सकता है। तो शायद इसमें 1000 फ्रेम है नहीं। तो अगर हम 300 फ्रेम्स ले लें, तो 300 वाले फ्रेम में चलेगा क्या? हाँ, 300 वाला फ्रेम यहाँ आ गया। तो आई थिंक वी नीड 800। इसमें टोटल फ्रेम्स पहले चेक करना पड़ेगा। प्रिंट, ये अगेन थोड़ा टीडियस लग रहा है क्योंकि ये प्रॉब्लम है असल में इस चीज़ में। CV2 डॉट क्या प्रॉप अंडरस्कोर टोटल फ्रेम्स, फ्रेम्स फ्रेम काउंट है यहाँ पे। तो हमें इसको किसके अंदर रखना है, कैप डॉट गेट में, क्योंकि हम इस वीडियो की बात कर रहे हैं। तो इसको एक बार कमेंट कर लेते हैं, हमें बस देखना है कि इसमें 305 फ्रेम्स है। ओके, दैट इज़ क्वाइट वियर्ड। अगर इसमें 305 ही फ्रेम्स हैं, तो अगर मैं इसको ओपन करूं, इसको एक बार डाउनलोड करके खोल के देखते हैं, क्योंकि ये बीच बीच में दिक्कत हो जाती है इसमें। अगर इतना फ्रेम है तो हाँ, हाथ 8वें सेकंड के आसपास ऊपर जा रहा है। तो 8 सेकंड कितना होता है, हम यहाँ पे FPS प्रिंट करेंगे, तो 24 FPS है और 300 फ्रेम्स है। तो बेसिकली व्हाट वी नीड टू सेट इट एज इज सिंपली दिस। अगर हमारे पास टोटल फ्रेम्स 305 है, तो वी हैव 24 फ्रेम्स एंड आई थिंक एक फ्रेम 24 टाइम्स हमें क्या करना है, 7 4 5 सेकेंड्स क्या था, मैं भूल गया। तो हमारे पास ये था 7 सेकेंड्स, 8 सेकेंड, 8 सेकेंड। तो 8 सेकेंड पे हम जाएंगे तो 24 × 8 करेंगे, तो हमारे पास ये आ जाएगा। तो हम यहाँ पे अच्छे से देख पाएंगे इस चीज़ को। तो देख सकते हो कि यहाँ पे जो रेस्ट के की पॉइंट्स है आ चुके हैं। एंड रेस्ट के की पॉइंट्स जो है वो, या तो हम एल्बो के की पॉइंट्स भी ले सकते हैं और देख सकते हैं इसका वाई कोऑर्डिनेट शोल्डर से कम है कि नहीं है। तो हम ये भी एल्बो भी ले सकते हैं। एल्बो भी एक बार प्रिंट करके देख लेते हैं, एल्बो किधर गया। इट इज़ 7 and 8, एल्बो इज 7 and 8, राइट। 7 and 8, इसको एक बार देख लेते हैं अच्छे से। तो ये हम एल्बो के की पॉइंट्स भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि रिस्ट के की पॉइंट्स हमेशा विजिबल हो। तो हमें करना क्या है कि हमें देखना है कि
इनका वाई वैल्यू जो है वो क्या कम है, क्योंकि वाई वैल्यू ऊपर से नीचे इंक्रीज करता है, जितना ऊपर होगा उतना कम होगा, तो इसका कम होगा इससे, इसका कम होगा इससे. So what do we want to do again is like we would need we would need this thing again. तो हम इस बार हम क्या करेंगे is raising hand. तो इसमें क्या होगा कि हमें y वैल्यू चाहिए इसका, रिस्ट का. तो अगेन ये एल्बो है, बट ठीक है, नेमिंग कन्वेंशन कुछ भी रख सकते हैं अभी के लिए. तो 1 माइनस लेफ्ट रिस्ट का लेफ्ट, हम कुछ भी ले सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि लेफ्ट और राइट से फ़र्क नहीं पड़ता, दोनों की ओरिएंटेशन ही अलग है. तो अब हमें क्या करना है कि अब हमने देखा कि अगर लेफ्ट रिस्ट जो है, लेफ्ट रिस्ट यहाँ पे कौन सी वाली है, हम लेफ्ट रिस्ट रेड में है और ये ब्लू में है. रेड, लेफ्ट रिस्ट रेड में है, तो लेफ्ट एक्चुअली हाँ लेफ्ट रिस्ट यहाँ पे रेड में सही है. तो हमें बस देखना है कि क्या ये इससे, ये वाला पॉइंट जो है इससे या इससे छोटा है इसका वाई कोऑर्डिनेट. तो हम कुछ भी ले सकते हैं, यहाँ पे लॉजिक सही है. तो अगर ये इसका वाई वैल्यू जो है कम है तो ये रेज कर रहा है हैंड, अगर ज़्यादा है तो नहीं. तो अब हम यहाँ पे अगेन एक इफ स्टेटमेंट रखेंगे. हम एक्चुअल में एक काम कर सकते हैं, इस पूरे को कॉपी करेंगे, यहाँ पे इस पूरे को पेस्ट कर देंगे. तो इसकी ओरिएंटेशन हम ये x है तो x यहाँ पे होगा, तो y है तो हम इसको 100 रख देंगे ताकि थोड़ा नीचे आ जाए. हम्म. तो इफ़ एल्स तो हमें नहीं चाहिए, क्योंकि एल्स हमें दिखाना नहीं है. तो इफ़ इट इज़ लेस देन, इफ़ नॉट फेसिंग टुवर्ड्स कैमरा, इफ़ इज रेजिंग हैंड्स, is raising hands. So this should be less than that, and yeah, the person is raising their hand. तो ये हो गया यहाँ पर. तो हम अब देखते हैं, एक बार चेक करेंगे. हाँ हाँ हाँ, ओके. इसको भी हम रेड में रख सकते हैं, बी. सो दिस इज करेक्ट. तो एक बार दोबारा रीड करके इसको एक बार देख लेंगे. हाँ, इंटरेस्टिंग. शायद यहाँ पे फिर से लॉजिक थोड़ा सा गलत हो चुका है मेरा, बट ठीक है, हो जाता है कभी कभी. द पर्सन इज रेजिंग देयर हैंड्स, एज यू कैन सी इसमें थोड़ा आई थिंक हम 200 रखेंगे ताकि थोड़ा टेक्स्ट और नीचे आ जाए. हाँ, ये ठीक है. तो अब यहाँ पे इशू क्या था कि लेफ्ट, एक बार हम इसको इन दोनों चीज़ों को प्रिंट करते हैं, लेफ्ट रिस्ट एंड राइट रिस्ट. ओके सॉरी, इट्स नॉट राइट रिस्ट, इट्स यहाँ पे एक गलत हो गया, ये मैंने लॉजिक थोड़ा गलत लिख दिया यहाँ पे. इट शुड बी ईदर ऑफ द शोल्डर, ईदर ऑफ द शोल्डर. हाँ, यहाँ पे मैंने थोड़ा गलत लिख दिया था, दैट इज़ माय बैड. हाँ, ईदर ऑफ द शोल्डर मैंने असल में मैं इन दोनों को माइनस कर रहा था, रादर देन इन दोनों को या इन दोनों को. तो हमारे पास ये आ चुका है. तो अगेन हमें इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है. विल जस्ट राइट द फ्रेम्स एंड विल जस्ट रीड इट अगेन. तो एक बार इसको हम दोबारा राइट करेंगे अच्छे से. तो आई नो इट वाज अ लिटिल कंफ्यूजिंग. आई मैं एक काम करूंगा कि मैं इसका कोड डिस्क्रिप्शन में दे, डिस्क्रिप्शन में भी कमेंट में दे दूंगा, तो देख सकते हो आप कि ये चलता कैसे है. तो अल्टीमेटली दिस इज़ लाइक प्रिटी मच इट. ये बहुत सिंपल सा कोड है. थोड़ा जल्दी हो गया, कुछ प्रॉब्लम तो नहीं होगी इसमें. इतना कम क्यों है? अच्छा, ये 5 ही सेकेंड का वीडियो है. ओके, मैं क्योंकि मैंने कैप डॉट सेट रखा था, दैट इज़ माई बैड. तो मैंने असल में क्या किया था, मैंने इसको कैप डॉट सेट 800 पे रखा था. ये मुझे नहीं करना.
तो अब पूरा वीडियो कवर होगा। तो द थिंग इज लाइक दिस इज हाउ यू डू, लाइक आप पोज एस्टिमेशन से ये सब कर सकते हो। बहुत ही बेसिक चीज़ है, मुझे पता है बहुत टाइम लगा, लेकिन ये काइंड ऑफ समझाना ज़रूरी था। थोड़ा मैं भी खुद कंफ्यूज हो गया, बट या दिस इज़ लाइक काइंड ऑफ अ रॉ वीडियो जहाँ पे मैं सब कुछ दिखा रहा हूँ कि कैसे क्या होता है। तो अल्टीमेटली लॉजिक यही है कि शोल्डर पॉइंट्स का वाई वैल्यू अगर ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू लाइक एल्बो, तो वो हैंड रेज हो रहा है, उसमें कुछ ऐसी दिक्कत नहीं है। और अगर मान लो कि शोल्डर पॉइंट्स अगेन ये इन दोनों को माइनस करेंगे, तो अगर नेगेटिव है तो एक चीज़ होगी, अगर पॉजिटिव है तो दूसरी चीज़ होगी। जो हमने यहाँ पे किया है, इज़ फेसिंग टुवर्ड्स द कैमरा, इज़ फेसिंग अवे फ्रॉम कैमरा। सो अब हमारे पास एक पूरा वीडियो तैयार हो चुका है अच्छे से, जो हमें बोलेगा क्या बंदा सामने देख रहा है या पीछे देख रहा है। सो लेट्स एक्चुअली सी। तो अभी तो बस फेसिंग टुवर्ड्स, फेसिंग अवे फ्रॉम कैमरा, फेसिंग अवे फ्रॉम, रेजिंग देयर हैंड्स एज यू कैन सी। अब यहाँ पे रेजिंग द हैंड्स दोबारा आ रहा है, यहाँ पे एक फॉल्स पॉजिटिव आ रहा है, देख सकते हो। क्योंकि यहाँ पे जीरो जीरो, यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे जीरो जीरो है, क्योंकि जब शोल्डर पॉइंट डिटेक्ट नहीं हो रहा तो वहाँ पे जीरो जीरो आएगा। ठीक है, अगर शोल्डर पॉइंट मान लो कि जीरो जीरो नहीं है, मतलब जीरो, अगर वो डिटेक्ट नहीं हो रहा तो वो जीरो जीरो आएगा, इसलिए वहाँ पे एक चीज़ आ रही है। इसको हैंडल करने के लिए हम एक और चीज़ कर सकते हैं यहाँ पे, जो एक सिंपल सी चीज़ है कि हमें देखना है कि ये इनमें से क्या ये, अगर पहले देखना पड़ेगा कि ज़ीरो ज़ीरो तो नहीं है। इफ़ and is raising hands equal to -1। हाँ, इनिशियली हम इसको क्या करेंगे, हम एक काम कर सकते हैं, इसको ऊपर इनिशिएट करेंगे इस लूप के बाहर, इसको -1 वैल्यू दे देंगे। क्योंकि अगर डिटेक्ट नहीं हो रहा तो एक सेकंड, ये यहाँ पे भी नहीं, एक्चुअल में हम क्या करेंगे, इसके यहाँ पे पहले -1 दे देते हैं। तो फिर यहाँ पे क्या करेंगे, इफ़ ये जो है लेफ्ट रिस्ट, ओके, और अगर लेफ्ट रिस्ट 1 जो है इज नॉट, इफ इट इज ग्रेटर देन 0.0 एंड, और बट यही है, और इफ इट इज ग्रेटर देन 0, तब यहाँ पे क्या करना है हमें, तब यहाँ पे हमें लेफ्ट रिस्ट 1 माइनस लेफ्ट शोल्डर 1 करना है, तब ऐसा कुछ होगा। तो इसको हम क्या करेंगे, टेस्ट करने के लिए हम फिर से इसमें कैप डॉट सेट करेंगे, cv2 डॉट कैप अंडरस्कोर प्रॉप अंडरस्कोर फ्रेम पोजिशन फ्रेम करेंगे, और यहाँ पे रखेंगे हम 24.8। तो ये हमारा कैप प्रॉप हो गया, और यहाँ पे हमने ये वाला लॉजिक लिख दिया। एक बार देख लेते हैं चल रहा है कि नहीं चल रहा। ओके, यहाँ पे मैंने प्लॉट नहीं किया है, तो प्लॉट करेंगे, होपफुली ये खुद ही आ जाए, क्योंकि इतना कोड लिखेगा कौन। तो यहाँ से ये हो गया, हाँ, द पर्सन इज रेजिंग देयर हैंड्स, तो यहाँ पे ये चीज़ हैंडल हो चुकी है। हमें ये चीज़ तो नहीं चाहिए। अब हमें क्या करना है, इसको, ये क्योंकि ये ऑटो जनरेटेड है और उसने ऐसे जनरेट किया, तो बोल रहा है कि हाँ लाइसेंस के लिए, पता नहीं कोड को क्यों भी, कोड को क्यों लाइसेंस करे, बहुत बेसिक सा कोड है ये, तो कहीं पे भी मिल जाएगा। तो अभी हमने ये लॉजिक लिख दिया है कि अगर ज़ीरो ज़ीरो है तो ये कैलकुलेशन मत ही करो। So this is kind of important, तो that's why I was like if raising hands is not -1, क्योंकि पहले तो -1 ही रहेगा जब तक ये पता नहीं चलता कि हाँ ये ज़ीरो से बड़ा है।
क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट ऐसा कुछ है नहीं, क्योंकि अगर 0 0 है और फिर भी माइनस करें तो दिखाएगा कि रेजिंग देयर हैंड्स, तो एक प्रॉब्लम आ जाती है। तो एक सिंपल सा एज केस हमें हैंडल करना पड़ेगा। देखते हैं अभी क्या होता है। वैसे ये तो जितना मुझे लग रहा है वहीं से शुरू होगा। हाँ, क्योंकि मैंने 800 ये उस पर्टिकुलर फ्रेम पे, तो अभी देख सकते हो कि अब ये टेक्स्ट नहीं आ रहा। अब ये टेक्स्ट नहीं आ रहा, यहाँ पे सर्कल बन रहा है, क्योंकि सर्कल में हमने वो नहीं किया, वो कंडीशन नहीं डाली। बट ठीक है, अभी के लिए अगर आपको ये भी करना है तो यहाँ पे आप ये कर रहे हो, यहाँ पे एक इफ़ कंडीशन लगा दो इन दो जगह पे। तो इसको भी एक इफ़ कंडीशन में डाल सकते हैं हम, जैसे कि कॉपी सिलेक्शन, इसको हम एक इफ़ कंडीशन में डाल देंगे। ये हमारा इफ़ कंडीशन हो गया, तो इसको यहाँ पे टैप करके डाल देंगे और इसको हटा देंगे। अब ये सिंपल सा है कि यहाँ पे ओ माय बैड, तो ये सिंपल सी चीज़ है, ये ऐसे चलता है कोड। मैं इसको अगेन डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा इस चीज़ को, इसको समझ लेना धीरे धीरे करके। तो दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट बेसिक एग्जाम्पल्स फॉर दिस। तो आप बेसिकली इसकी एक और यूजेज है कि अगर पर्सन कैमरा की तरफ दिख रहा है, उसके ऑपोजिट दिख रहा है, तो इसमें क्या कर सकते हैं हम। अगर हमारे पास एक फोल्डर है जहाँ पे आपको बस इमेजेस निकालनी है, जहाँ पे उसका चेहरा नहीं दिख रहा है किसी भी पर्सन का, तो आप ये पर्टिकुलर लॉजिक लगा के कर सकते हो। यू कैन यूज इट फॉर filtering out images in your directory. तो ओके, द पर्सन इज रेजिंग देयर हैंड, क्योंकि अगेन क्योंकि एक वहाँ पे, ओके ओके ठीक है, वहाँ पे और की जगह एंड लगाना था। पर्सन इज नॉट रेजिंग देयर हैंड, ओके, यहाँ पे लॉजिक में थोड़ी गड़बड़ है। लॉजिक में फिर से थोड़ा बहुत चेंज करना पड़ेगा। अगर हमारे पास पर्सन इज रेजिंग देयर हैंड्स, अगर ये -1 नहीं है एंड इज नॉट इक्वल टू -1 लेस देन, ओके। हम्म यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ हो रही है। चलो इसको सॉर्ट करता हूँ मैं अगले वीडियो में, अभी के लिए इतना। तो ये बहुत ही बेसिक चीज़ है, इसमें बीच बीच में लॉजिक में थोड़ी गड़बड़ हो जाती है, बट या दिस इज़ व्हाट इट इज़। सो आई सी यू इन अनदर वीडियो। अभी के लिए इतना था, ये थोड़ा इंट्रोडक्शन था। मैं इसको देखता हूँ कि इसके एज केसेस क्या है। शायद मैं एक और फॉलोअप वीडियो बनाऊंगा जहाँ पे मैं देखूंगा कि इसके एज केसेस क्या बन रहे हैं रेजिंग द हैंड्स के। तो देखते हैं। आई सी यू इन अनदर वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।